जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। और हम जैसे कि आपकी MPTT क्लास शुरू हो चुकी है आपकी ये 1 फरवरी से। उसी में आपका कौन सा एक सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण। तो पर्यावरण का आपका हम लेकर आ गए हैं। तो पर्यावरण का फर्स्ट चैप्टर आप कौन सा है? परिवार, मित्र एवं संबंध। तो पहले चैप्टर से आपकी शुरुआत करते हैं। तो पहले देख लेते हैं परिवार। परिवार कहते किसे हैं, पहले ये जान लीजिए। अगर परिवार के अगर परिवार का अगर परिभाषा जानने की है तो परिवार में पति पत्नी तथा बच्चे का होना अनिवार्य है। किसी एक के अभाव से परिवार ना होकर वह गृहस्थ का रूप ले लेता है। देखिए, अगर परिवार में पति पत्नी और बच्चे हैं तभी वह क्या कहलाएगा? परिवार। लेकिन अगर पति पत्नी बस हैं तो क्या क्या कहलाएगा? आपका गृहस्थ कहलाएगा। तो आपका परिवार, यहाँ से आपका परिवार की अगर परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? किसी परिवार में आपका पति पत्नी एवं बच्चे का होना अनिवार्य है। तो आपका परिवार के यहाँ से परिभाषा कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं परिवार शब्द आया कहाँ से। परिवार शब्द का अगर बात करें तो परिवार शब्द की बात करें तो परिवार शब्द का कौन आपका इंग्लिश के कौन सा आपका फैमिली। इंग्लिश का शब्द कौन सा है? आपका फैमिली। फैमिली का हिंदी रूपांतरण कौन है? आपका परिवार। परिवार फैमिली यानी अंग्रेजी शब्द के फैमिली का हिंदी रूपांतरण कौन सा? आपका परिवार कहलाता है हिंदी में। अगर फैमिली की बात करें तो अगर फैमिली का जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है फैमिली, यह लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका कौन सा? फैमिली जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है वह लैटिन भाषा है। कौन सी भाषा आपकी? लैटिन। लैटिन भाषा के आपकी लैटिन भाषा के कौन से फैमुलस से बना है? आपकी लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? आपका शब्द अगर पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बनता है। तो आप इसको थोड़ा सा क्लियर और अच्छे से देखिए। अगर पूछेगा फैमिली का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? आपका परिवार। अगर फैमिली का पूछेगा अंग्रेजी में फैमिली, आप कहाँ से लिएगा? आप लैटिन भाषा के कौन सा? आपका फैमुलस शब्द से। कौन शब्द से? आपका फैमुलस। आपका स्पेलिंग पूछ देता है FAMULUS, कौन सा हो जाएगा? फैमुलस। लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से कौन सा बना? आपका फैमिली। और अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? आपका परिवार है। यहाँ से आपका एक अगर नंबर आपका क्लियर होता है। अगर पूछिएगा कि परिवार का यानी फैमिली का किस भाषा से लिया गया है तो लैटिन भाषा से। आपका शब्द कौन सा है? तो फैमुलस हो जाएगा। अब देखिए, फैमुलस का अगर अर्थ की बात करें, फैमुलस शब्द के अर्थ की बात करें तो अगर संकुचित अर्थ यानी संकुचित अर्थ की बात करें, अगर संकुचित अर्थ की बात करेंगे तो संकुचित अर्थ आपका क्या हो जाता है? आपका नौकर। संकुचित अर्थ क्या हो जाता है? आपका नौकर। संकुचित अर्थ कौन सा हो जाता है? आपका नौकर। वहीं व्यापक व्यापक अर्थ की बात करें तो आपका व्यापक अर्थ क्या हो जाएगा? व्यापक अर्थ व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ क्या हो जाएगा? आपका व्यापक अर्थ के आपके 2-3 आपका अर्थ है और इसको हम डिटेल से देखेंगे। तो आप हमने क्या देख लिया अभी? परिवार का इंग्लिश शब्द के फैमिली का हिंदी रूपांतर परिवार है। आपका फैमिली यानी परिवार आपको कहाँ से लिया गया है? फैमिली का अंग्रेजी भाषा का फैमिली जो किस भाषा से लिया गया? आपको लैटिन भाषा से। शब्द कौन सा है? फैमुलस है। अगर इसका संकुचित अर्थ की बात करें तो संकुचित अर्थ आपका क्या हो जाएगा? नौकर। संकुचित अर्थ क्या हो जाएगा? नौकर। अब देख लेते हैं इसका व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ व्यापक अर्थ अब देख लेते हैं। व्यापक अर्थ की बात करें तो इसका अगर व्यापक उसमें देखें तो क्या हो जाएगा? परिवार समाज का एक प्राथमिक इकाई है। व्यापक में अर्थ में परिवार 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 समाज की
परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। कैसी? प्राथमिक इकाई है। परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। यहाँ पर आपने एक शब्द नोटिस किया हो, कौन सा? आपका समाज। अगर समाज को आप लोग जान लिए तो आप परिवार का समाज एक प्राथमिक इकाई है, आप ये जान जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं समाज किसे कहते हैं। पहले क्या देख लेते हैं? समाज। अगर समाज की बात करें तो समाज में आप लोग लिखते जाइएगा, आपका एक पतली सी नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपके रिवीजन के लिए काम आए। तो समाज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर मिलकर अंतःक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका समाज कहलाएगा। तो अगर पूछेगा समाज किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर मिलकर अंतःक्रिया करते हैं, यानी अपने विचार व्यक्त करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो क्या हो जाएगा? आपका समाज। तो आप समाज का परिभाषा लिख लीजिए। समाज क्या हो जाएगा आपका? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर मिलकर, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर मिलकर मिलकर अंतःक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाएगा? समाज। अंतःक्रिया करते हैं, आप अंतःक्रिया करते हो, क्या कहलाएगा? आपका समाज कहलाएगा। यहाँ से आपका समाज का डिफिनीशन कंप्लीट होता है, और समाज को आपने समझ भी लिया होगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर किसी स्थान पर मिलकर अंतःक्रिया करते हुए क्या आपका समाज का निर्माण होता है, समाज वहाँ बनती है। देखिए, परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। क्या है? परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। ये आप देख ले, प्राथमिक। प्राथमिक यानी पहली। प्राथमिक यानी पहली में देखिए कैसे। प्राथमिक यानी पहली में देखिएगा सामान्य अर्थ। अगर सामान्य अर्थ आप देखिए, जैसे आपका क्या हो जाएगा? जन्म कहाँ होता है? आपका परिवार में। विकास भी कहाँ होता है? आपका परिवार में। यानी सारे आपका जन्म कहाँ होगा? परिवार में। आपका शारीरिक विकास और आपका मानसिक विकास जो है आपका, सब कुछ कहाँ होगा? परिवार के बीच ही होगा। आप जो कुछ भी सीखेंगे आपका परिवार के बीच ही होगा। तो जन्म और विकास आपका परिवार के बीच होगा। अंत भी, अगर मृत्यु की बात करेंगे तो ये भी कहाँ होता है? अंत। अंत ये भी कहाँ होगा? परिवार के बीच में होगा। अंत भी कहाँ होगा? परिवार के बीच में होगा। और अगर बच्चा कुछ न कुछ समाज में सीखता है, यानी समाजीकरण, तो बालक का समाजीकरण भी कहाँ होगा? आपका समाज के अंदर ही हो, यानी परिवार के अंदर होगा। किसके अंदर? परिवार के अंदर आपका क्या होगा? जन्म भी होगा, आपका विकास भी होगा। अब बच्चा समाज के चार लोगों के बीच क्या सीख रहा है, यानी समाजीकरण, तो आपको समाजीकरण भी कहाँ होगा? परिवार में। अंत भी कहाँ होगा? परिवार में। और तो इस हिसाब से आपका परिवार समाज का एक प्राथमिक इकाई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं परिवार का समाज की एक प्राथमिक इकाई कैसे है, आप समझ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, परिवार समाज की क्या है? तो एक प्राथमिक इकाई है। ये एकदम क्वेश्चन है आपका, और आप लोग को नोट डाउन करते जाइएगा। माता पिता और आप माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे तथा अन्य परिवार का, आपको जैसे परिवार का भी अपनी डिफिनेशन देखी है, जिसमें माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे, विवाहित या अविवाहित, विवाहित अविवाहित या विवाहित बच्चे, ये सब किस में आते हैं? आपके परिवार में आते हैं। परिवार में आते हैं। अगर सदस्य की बात करें, कैसा सदस्य? तो आपके सदस्य कौन से होते हैं? दादा दादी, आपका चाचा चाची, बुआ फूफा जी, कौन से हो जाएगा? दादा दादी, दादा दादी, चाचा चाची, चाचा चाची, और आपका बुआ। ये सब क्या है? परिवार का एक हिस्सा है।
तो जैसे आप अपने बीच अपना परिवार ही देख सकते हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, तो उसी तरह आप देख सकते हैं आपके माता पिता, चाचा चाची और आपके बुआ, जितने भी मतलब घर में लोग हैं, वो सब क्या है, परिवार है। एक परिवार का समाज एक प्राथमिक इकाई है। तो परिवार में कौन कौन से आ जाएगा, आपका माता पिता, अविवाहित अविवाहित बच्चे आ जाएंगे, सब काहे में, आपके परिवार में। और दादा दादी, चाचा चाची, ये सब काहे में आ जाएंगे, आपका परिवार में आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका परिवार का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपका सभी क्वेश्चन यहाँ करा दिए गए हैं। कि आपका एक लैटिन भाषा, ये आपका फैमिली का जो आपको किस शब्द से लिएगा, ये क्लियर हो गया। और अगर संकुचित अर्थ पूछेगा, यानी फैमुलस का अर्थ क्या है, आपका नौकर। अगर व्यापक अर्थ पूछेगा तो आप व्यापक अर्थ में क्या बताएंगे, परिवार एक समाज की और प्राथमिक इकाई है, इसमें माता पिता और विवाहित अविवाहित बच्चे आते हैं। और सदस्य पूछेगा तो दादा दादी, चाचा चाची, पुत्र पुत्री, ये क्या है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए 4 स्टेटमेंट दे दिया, परिवार एक समाज की इकाई है, और इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से आप इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो आपके यहाँ से आपका हो गया परिवार। देखिए अब क्या, परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार परिवार एक सामाजिक परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार एक सामाजिक संस्था कैसे है, देखिए। जब बालक देखते हैं आपको, बालक अगर आपके घर में छोटा सा बालक है तो सुबह उठेगा, तो कभी दादा दादी के यहाँ, कभी मम्मी पापा के यहाँ, कभी चाचा चाची के यहाँ, बुआ के पास रहता। तो ये क्या है, एक सामाजिक संस्था है। वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरा रहता है, किससे, समाज से। और अगर कुछ भी होता है, तुरंत अगर मान लीजिए कहीं गिर गया, अगर कुछ भी हो गया, तो तुरंत, अगर घर में इतने लोग हैं तो क्या है, कोई ना कोई दौड़ के तुरंत जाएगा, उठा लेगा। तो ये क्या है, भारत परिवार एक सामाजिक संस्था है। तो परिवार एक सामाजिक संस्था का आप ने अर्थ देख लिया है। अब क्या देख लेते हैं, अगर उपनाम की बात करेगा, उपनाम यानी या अन्य नाम, उपनाम या अन्य नाम आपका क्वेश्चन आता है, उपनाम या अन्य नाम, उपनाम या अन्य नाम के क्वेश्चन आता है, तो आप क्या लगाएंगे, पूर्व प्राथमिक विद्यालय या पूर्व शिक्षा केंद्र। परिवार, अगर परिवार से क्वेश्चन क्या आता है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय और परिवार का केंद्र, पूर्व प्राथमिक विद्यालय और पूर्व शिक्षा का केंद्र, पूर्व शिक्षा का केंद्र। आपका क्या परिवार, अब क्वेश्चन है क्या आएगा, आप देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्व प्राथमिक विद्यालय, परिवार परिवार बालक का पूर्व प्राथमिक विद्यालय है या नहीं, स्टेटमेंट पे आएगा तो आप क्या बोलेंगे, है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक कंप्लीट हो गया। तो अब देख लीजिए, पूर्व प्राथमिक विद्यालय और पूर्व शिक्षा केंद्र, पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय और पहली पूर्व शिक्षा केंद्र क्या है, आपका परिवार है। यहाँ से आप एक नोट डाउन करते जाइएगा। अब देख लीजिए, अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका, बालक की प्राथमिक शिक्षिका या शिक्षक कौन है। यहाँ बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि बालक की प्राथमिक प्राथमिक शिक्षिका शिक्षिका व शिक्षक, बालक की प्राथमिक शिक्षिका और शिक्षक कौन है। तो आप आंसर क्या लगाएंगे, माँ, कौन सा हो जाएगा, शिक्षिका पूछेगा या शिक्षक बोलेगा, कुछ भी बोले, आप क्या लगाएंगे, माँ। क्या लगाएंगे, माँ। तो बालक की प्राथमिक शिक्षिका शिक्षक कौन है, माँ होती है। अब देख लेते हैं बालक में आपका औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक कैसे सीखता है, देखिए। अगर अनौपचारिक, ये होगा आपका अनौपचारिक, अनौपचारिक ये हो जाएगा औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक की बात करें, जन्म से मृत्यु तक निरंतर बालक क्या है, सीखता रहता है। कैसा, जन्म से जन्म से
मृत्यु तक बालक जन्म से मृत्यु तक बालक सीखता रहता है। जन्म से मृत्यु तक बालक सीखता रहता है। और अनौपचारिक में यह है अनौपचारिक, देखिए अनौपचारिक में क्या है, जन्म से मृत्यु तक बालक सीखता रहता है। अनौपचारिक में क्या आ जाएगा आपका परिवार। परिवार में देखते हैं बालक छोटा हो, छोटे से लेकर आपका बुजुर्ग, यानी आपका 70 से 80 वर्ष तक हो जाता है, लेकिन वह परिवार के बीच अगर रहते हैं तो कुछ न कुछ सीखते हैं। चाहे नई पीढ़ी हो चाहे आपका पुरानी पीढ़ी हो, सबसे कुछ न कुछ सीखते हैं। उसी तरह औपचारिक में कौन आ जाएंगे, आपकी स्कूल आ जाते हैं। तो स्कूल में क्या है, निश्चित समय तक सीखता है। कैसा, निश्चित समय तक, निश्चित समय तक सीखता है। देखिए क्या है, स्कूल में क्या है आपका 8 घंटे बालक रहता है, लेकिन अगर वहीं परिवार में बात करेगा तो परिवार में आपका 8 घंटे अगर छोड़ दे तो 24, आपका कितने भी घंटे बचते, जितने भी घंटे बचते आपका वो कहाँ हो जाएगा, परिवार में रहता है। तो बालक क्या है, औपचारिक में बात करेगा तो वह निश्चित समय तक सीखता है, क्योंकि स्कूल में आप देखते हैं प्राइमरी से आपका चाहे किसी भी उसमें क्लास में हो, लेकिन वह क्या है निश्चित समय तक सीखता है। ये सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक, आपको ये सब्जेक्ट इतने घंटे लगेगी, ये सिखाया जाएगा। आज पीटी का आपका खेल है, आज ये है, आज मतलब जितने भी क्रियाकलाप होते हैं जो स्कूल में, वो सब क्या हो जाएगा, औपचारिक हो जाएंगे। और परिवार बालक का अनौपचारिक साधन, देखिए एक क्या है, निश्चित स्थान, निश्चित समय तक सीखता है, निश्चित स्थान, निश्चित निश्चित स्थान। निश्चित स्थान कैसे, आप देखिए अगर बालक ग्रेजुएशन कर लिया, इसके बाद क्या है वो स्कूल जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो क्या होगा, वो निश्चित स्थान तक सीखता है। अब स्कूल अगर 12th पास कर लिया तो स्कूल थोड़ी उस स्कूल में, कॉलेज करने उसी स्कूल में जाएगा, क्योंकि कॉलेज के लिए आपको दूसरी बड़ी संस्था है। आपको बीए बीएससी जो भी करेगा तो क्या होगा, आपका एक अलग संस्था में जाएगा। तो एक निश्चित स्थान पर वह, निश्चित स्थान का अर्थ यही है कि मतलब वह बालक एक जगह अध्ययन नहीं करता, वह अलग अलग जगह अध्ययन करता रहता है। और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। पाठ्यक्रम कैसे, पाठ्यक्रम जैसे बालक स्कूल में गया, आपका 45 मिनट है, आपकी कौन सी चलेगी, ईवीएस क्लास चलेगी। और बालक को ये होमवर्क दिया गया कि आपको ये होमवर्क करके आना है। ये क्या है, निश्चित पाठ्यक्रम है, निश्चित रूल है। अगर ये रूल नहीं मानता है तो बालक को दंडित किया जाएगा और सब कुछ किया जाए। तो ये क्या है, पाठ्यक्रम। और विषय विशेषज्ञ, अब विषय विशेषज्ञ क्या है, विषय विशेषज्ञ की बात करें तो विषय विशेषज्ञ आपका ये हो जाएगा। देखिए जैसे आपका पहली से 5वीं तक पढ़ा, आपका 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट थी। इसके बाद आपको पढ़ा, आपको जैसे ही आपको 11th में आया तो आपका एक, आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए होता है, वह क्या है, विषय विशेषज्ञ है। क्योंकि वह बालक एक सब्जेक्ट को, आपका देखते हैं जब पहली से 5वीं तक रहता था आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ता है जो 5 सब्जेक्ट रहती है। इसके बाद आपको जब इंटर करता है, इसके बाद 11th में आता है तो आपका क्या होता है, किसी खास विषय पर फोकस होता है। उसी तरह कॉलेज में जाता है तो कोई बीएड, जैसे एमएससी किया, एमए किया, तो एक खास सब्जेक्ट पर वो होता है, तो वही क्या है, विषय विशेषज्ञ है। ये सब किस में आ जाएंगे, औपचारिक। तो आपको स्कूल कॉलेज से जितना रिलेटेड, निश्चित समय, निश्चित स्थान, पाठ्यक्रम, विषय विषय विशेषज्ञ, ये कैसे में आ जाएगा, औपचारिक में आ जाएंगे। जन्म से मृत्यु तक बालक सब कुछ सीखते आ जाएगा, अनौपचारिक में आ जाएगा। यहाँ से आपको जो औपचारिक और अनौपचारिक से क्वेश्चन बनेंगे वो सब आप कर जाएंगे। अब क्या देख लेते हैं, परिवार के कार्य, परिवार के, परिवार के कार्य, परिवार के आपके कार्य। परिवार के कार्य की बात करें तो परिवार के कार्य आपका मैकाइवर एवं पेज द्वारा कितने भागों में बांटा गया है, मैकाइवर, मैकाइवर व पेज द्वारा, मैकाइवर व पेज द्वारा कितने भागों में बांटा गया है आपका, 2 भागों में। कौन से भागों में, 2 भागों में। 2 भागों में आपका मैकाइवर एवं पेज द्वारा परिवार को बांटा गया है, कार्यों को। परिवार के कार्यों को मैकाइवर एवं पेज ने कितने भागों में बांटा है, आपका 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में, 2 भागों में बांटा है। पहला भाग कौन सा है, आपको पहला भाग कौन सा हो जाएगा, आवश्यक, आवश्यक। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अनावश्यक, अनावश्यक। आवश्यक और अनावश्यक कौन सा हो जाएगा, दूसरा भाग। 2 भागों में,
आपका यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, मैकावेर पेज ने परिवार के कार्य को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। कौन से आपको हो जाएगा? एक आवश्यक हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा आपका? अनावश्यक हो जाएगा। अब देख लेते हैं आवश्यक में। आवश्यक में परिवार का क्या है महत्वपूर्ण कार्य? कौन सा है आपका? एक शैक्षिक व्यवस्था। शैक्षिक शैक्षिक व्यवस्था यानी परिवार का आवश्यक कार्य की अगर बात करेगा तो परिवार का महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य क्या है कि परिवार के शैक्षिक व्यवस्था यानी पढ़ाने की व्यवस्था परिवार का पहला और प्राथमिक आपका आवश्यक कारण है। आपको पढ़ाना ही तो पढ़ाना है। इसमें शामिल किया गया आवश्यक में मैकावेर एम्पेज ने शरीर मतलब बालक का आपका शैक्षिक विकास यानी स्कूल तक आपका इंटर तक पढ़ाना आपका एक काम से में आ जाएगा, आवश्यक में आ जाएगा। इसके बाद आपका आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था जैसे आर्थिक व्यवस्था आप समझिए जैसे रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। मैकावेर मैकावेर व पेज मतलब इसमें बोले हैं, क्या बोले हैं आप देखिए। आर्थिक व्यवस्था यानी आप जो बालक है उसे महल ना दीजिए, आप उसके 5 स्टार होटल में नाश्ता ना कराइए, लेकिन अब प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा परिवार का कि आप उसको रोटी दो सुबह शाम आपका, और आपको कपड़ा बदन ढकने के लिए, और मकान ये जरूरी होना चाहिए। परिवार के आवश्यक कार्य हैं। तो आपके परिवार का आर्थिक व्यवस्था में रोटी कपड़ा मकान ये सब क्या हो जाएंगे? कंप्लीट आ जाएंगे। अब कौन सा हो जाएंगे? लैंगिक व्यवस्था। लैंगिक व्यवस्था लैंगिक व्यवस्था लैंगिक व्यवस्था कैसे? परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आपको शादी ब्याह करना जरूरी है, तभी आपका क्या होगा? परिवार आगे बढ़ेगा। तो आवश्यक में कौन कौन से हो जाएंगे? शैक्षिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और लैंगिक व्यवस्था हो जाएगी। यानी परिवार में शादी और आपका अगर वंश बढ़ाना है तो लैंगिक व्यवस्था जरूर करेंगे। तो ये क्या है? आपके आवश्यक हो जाएंगे। वहीं अगर अनावश्यक की बात करेगा, अनावश्यक में आपका मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना। कौन सा? मनोरंजन 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 के साधन की व्यवस्था करना। साधन की व्यवस्था करना। जैसे आप देखते हैं कोई बालक स्कूल से छूटता है और घर आता है, खाना खाता है, इसके बाद क्या चल जाता है? खेतों में काम करने चला जाता है। वही तरह एक दूसरी बालक क्या है? स्कूल से छूटता है, कार से आता है और क्या है? ग्राउंड में खेलने चले जाता है। तो मैकावेर पेज ने क्या कहा है? मनोरंजन बालक का अनावश्यक कार्य यानी बालक को अगर स्कूल के बाद उसका मनोरंजन एक मतलब महत्वपूर्ण कार्य है या साधन है। तो ये आपके दो हो गए मैकावेर पेज ने, आवश्यक और अनावश्यक। अब देखते हैं मैकावेर पेज वर्गीकरण किया है परिवार को। वर्गीकरण किया परिवार का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा? संयुक्त परिवार और परिवार का वर्गीकरण। परिवार का वर्गीकरण कौन कौन सा आपका? एक कौन सा हो जाएगा? संयुक्त परिवार। एक कौन सा हो जाएगा आपका? संयुक्त परिवार। एक हो जाएगा आपका एकल परिवार। ऐसा एकल परिवार। संयुक्त परिवार एकल परिवार। देखिए पहले क्या देख लेते हैं? संयुक्त परिवार। अगर संयुक्त परिवार आपने देख लिया तो आपको एकल परिवार कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। संयुक्त परिवार में कौन कौन आ जाएगा? माता पिता, माता पिता, माता पिता और विवाहित अविवाहित बच्चे, विवाहित विवाहित या अविवाहित अविवाहित बच्चे, विवाहित अविवाहित बच्चे, आपके दादा दादी चाचा चाची। कौन कौन से आपके? दादा दादी और चाचा चाचा चाची, दादा दादी चाचा चाची, और जो आय और संपत्ति में एक दूसरे से जुड़े हों, ये सब क्या है? संयुक्त परिवार। देखिए संयुक्त परिवार का डिफिनेशन की बात करें तो संयुक्त परिवार में क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त परिवार वह परिवार जिसमें माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे तथा जिसमें दादा दादी चाचा चाची बुआ और आते हैं। जो आय जो
आय और संपत्ति, आय और संपत्ति, आय और संपत्ति से एक दूसरे से जुड़े हैं। आय और संपत्ति से एक दूसरे से क्या है आपका, एक दूसरे से आप क्या है जुड़े हैं, वो क्या कहलाएंगे आपका, क्या कहलाते हैं, संयुक्त परिवार। और आपका एक छत के नीचे निवास करते हैं। कैसा, एक छत के नीचे निवास करते हैं, ऐसा एक छत के नीचे निवास करते हैं। आप कौन सा हो जाएगा आपका संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के डिफिनेशन देख लीजिए। वह परिवार जिसमें माता पिता तथा विवाहित अविवाहित बच्चे रहते हो, जिसमें दादा दादी चाचा चाची आपकी बुआ, जो आय और संपत्ति में एक दूसरे से जुड़े हो तथा एक छत के नीचे रहते हो, वह परिवार कैसा कहलाएगा आपका, संयुक्त परिवार कहलाएगा। तो संयुक्त परिवार की यहाँ से डिफिनेशन आपकी खत्म होती है। और संयुक्त परिवार में कौन कौन आएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं संयुक्त परिवार की विशेषताएं। संयुक्त परिवार की आपकी विशेषताएं कौन कौन सी है। विशेषताएं, संयुक्त परिवार की विशेषताएं की बात करें, संयुक्त परिवार की विशेषताएं देखिए। कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। कार्य विभाजन, कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। ऐसी कार्य विभाजन की व्यवस्था कहाँ पाई जाती है। कार्य विभाजन की व्यवस्था कैसे पाई जाती है, देखिए। अब विशेषता की बात करें तो जब किसी परिवार में मम्मी पापा दादा दादी सभी लोग रहते हैं, चाचा चाची बुआ, तो आप कोई भी कार्य होता है तो आप क्या है, सब लोग अपना अलग अलग छोटा छोटा कार्य बांट लेते हैं और उसको कर लेते हैं। वही क्या है, कार्य विभाजन की क्षमता। और मान लीजिए परिवार में किसी एक का आपका स्वास्थ्य खराब भी हो गया तो क्या है, कोई दूसरा कर लेगा, क्योंकि परिवार में सभी लोग हैं, चाचा चाची है, मम्मी पापा हैं, आपकी बुआ है, दादा दादी है, तो आपके क्या है, परिवार कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है कहाँ, संयुक्त परिवार में। दूसरा का है, बालक का सामाजिक विकास उपयुक्त प्रकार का होता है। दूसरा कौन सा है, बालक का सामाजिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, बालक का सामाजिक विकास आपका उपयुक्त प्रकार का होता है। बालक का सामाजिक विकास कैसा होता है, उपयुक्त प्रकार का होता है। उपयुक्त प्रकार का होता है आपका बालक का सामाजिक विकास कैसे, आपका छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 3 साल का 4 साल का, वह दादाजी के पास गया, दादाजी ने बताया, वह मान लीजिए आपको मिट्टी खा रहा है, तो दादाजी ने क्या बताया कि बेटा मिट्टी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये गंदी बात है। तो क्या है, यहाँ एक सामाजिक विकास हो रहा है। कैसा सामाजिक विकास हो रहा है बालक का। उसी तरह अगर मान लीजिए कुछ गलत कर रहा है या मिट्टी खेल रहा है तो क्या है, मतलब, तो क्या है, चाचा जी ने मतलब आपका बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। क्या है, मतलब एक सामाजिक विकास हो रहा है बालक का। और बच्चा रोने लगा, मान लीजिए गिर गया, तो क्या है, मान लीजिए मम्मी पापा बिजी है, आपका चाचा चाची बिजी है, तो क्या है, दादी जी गई तो उठा लिए बच्चों को, और आपकी ले ली, रोने लगा तो चुप हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पर सामाजिक विकास हो रहा है। तो बालक का सामाजिक उपयुक्त विकास आप कहाँ होता है, आपका संयुक्त परिवार में। इसी परिवार में आपका कैसी है, परिवार में बचत के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार होता है। ऐसा बचत के लिए, संयुक्त परिवार में बचत के लिए उपयुक्त 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 वातावरण तैयार होता है। बचत के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार होता है। देखिए, वातावरण उपयुक्त कैसे तैयार होता है। जैसे आप सभी लोग घर में हैं, अगर चाचा भी कमा रहे हैं, आपके पापा भी कमा रहे हैं, तो क्या है, सब अपना अपना जो कमा रहे हैं उसमें से आपका कुछ अंश जो है आपके परिवार की आवश्यकताओं को आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो आपके 4 लोग हैं तो आपका थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं, तो जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जा रही हैं। और इसके बाद आपका जो बच रहा है वो क्या है, बचत के लिए, आपका सेविंग के लिए बच जाता है। तो उसी तरह बचत के लिए आपका संयुक्त परिवार में वातावरण तैयार होता है और आपका पारिवारिक परंपराओं की रक्षा होती है। पारिवारिक पारिवारिक परंपराओं परंपराओं की रक्षा
हो जाती है। जैसे पारिवारिक परंपराओं की रक्षा कैसे, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में टीचर हो गए, इसके बाद मान लीजिए आपको 15 अगस्त है, आप स्कूल में टीचर है, और 15 अगस्त के दिन आपके स्कूल में कोई मेहमान आया है, मुख्यमंत्री आए या राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो आपको 15 अगस्त के दिन रक्षाबंधन है, और आपका 15 अगस्त के दिन आप कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो आपके यहाँ क्या आ रहे स्कूल में मेहमान है, तो आप अगर संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आपको रक्षाबंधन के लिए आपके बहन के यहाँ जाना पड़ेगा, भले सुबह आपको 4 बजे उठ के जाना पड़ेगा और वहाँ से राखी बंधवा के आना पड़े, तो ये क्या है, आपका पारिवारिक परंपराओं की आपकी रक्षा करनी पड़ेगी। इसके बाद आप भले आके आप स्कूल में देख अपना गेस्ट के वो करें, लेकिन आपको पहले क्या, अगर संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आपको मम्मी पापा का दबाव रहेगा, दादा दादी का दबाव रहेगा, तो आपको जाना पड़ेगा। ये आपका है पारिवारिक परंपराओं की यहाँ रक्षा होती है। धन का समान वितरण होता है, तो आपने देखिए, आप बचत में देख लिया धन का समान कैसे वितरण होता है। धन का समान वितरण होता है आपका, धन का समान वितरण, धन का समान वितरण कैसे, मान लीजिए आपके दादाजी हैं, आप संयुक्त परिवार में रहे थे, अगर कोई भी कमा रहा है तो आप कहाँ जाएगा, दादाजी को पहले जाके देगा। दादाजी क्या सेविंग किए हुए हैं, और उसके बाद अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए आपके चाचा जी को, आपको, तो आप क्या है, दादाजी अपने हिसाब से पूछें कैसा खर्च, आप मतलब कितना चाहिए, किस लिए चाहिए, इसके बाद आपको क्या है, आपके मतलब धन जो आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। तो उसी तरह क्या है, धन के समान वितरण की होता है। और बच्चे का उचित देखभाल, बच्चे का बच्चे का उचित उचित बच्चे का उचित देखभाल आप कहाँ होता है, संयुक्त परिवार में। बच्चे का उचित देखभाल कहाँ होता है, आपका संयुक्त परिवार में होता है। तो आपका यहाँ से क्या है, विशेषताएं आपका संयुक्त परिवार की खत्म। अब देख लेते हैं क्या दोष, क्या देख लेते हैं, दोष, संयुक्त परिवार के क्या देख लेते हैं, दोष। आपके दोस्त क्या है, संयुक्त परिवार के दोस्त क्या हो जाएंगे आपके, संयुक्त परिवार के दोस्त क्या हो जाएंगे, आपका व्यक्ति के विकास का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता। कैसा, व्यक्ति के विकास का समुचित व्यक्ति के विकास का समुचित अवसर नहीं उपलब्ध हो पाता, नहीं उपलब्ध हो पाता। देखिए कैसे, व्यक्ति के, मान लीजिए आपके परिवार में सिर्फ क्या है, आप कमा रहे हैं, और आपके जो 2 भाई हैं वो क्या है, नहीं कमा रहे हैं, तो आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो आप कमा के किसको देंगे, पब्बा जी को, मतलब आने पापा जी को। तो क्या है, वो संचित करेगा, उसके बाद जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो अपने हिसाब से खर्च करेगा। लेकिन कमाने वाला कौन है, एक कमाने वाला है। उसी तरह क्या है, व्यक्ति के विकास का समुचित आपका अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता। आपका कला और द्वेष की भावना होती है, कला व द्वेष की भावना होती है। कला या द्वेष की भावना कैसे होती है, देखिए, एक व्यक्ति कमाने वाला, तो अगर मान लीजिए जो व्यक्ति कमा रहा है तो उनकी पत्नी क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, हमारा पति कमा रहा है तो मतलब घर में काम करने के लिए उतना ज़्यादा वो नहीं रहता। तो एक व्यक्ति कमाने पर क्या होता है, आपका परिवार में मान लीजिए कोई भी दिक्कत हो गई या कुछ सामान गिर गया, तो आपका यहाँ से आपका वो आएगा कि हमारे पति कमाते हैं, लेकिन यहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं है क्या हो रहा है, मतलब सामान की कोई चिंता नहीं है। इसी तरह क्या है, कला क्या है, 1-2 दिन मान लीजिए सुनेंगे सामने वाला, आपके जो चाचा चाची, इसके बाद क्या होता है, आपका कला या द्वेष, आपका लड़ाई झगड़ा जो होता है ये सब होने लगता है। इसमें क्या है, कठोर नियंत्रण, कठोर नियंत्रण, कठोर नियंत्रण कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई है अभी, इसके बाद आप अगर संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो क्या है, मान लीजिए आपकी शादी हुई, आपकी मिसेस ने क्या कहा, चलिए चलते हैं कहाँ, शिमला घूमने। अब आपके अंदर से अगर संयुक्त परिवार में रहे हैं तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप कहाँ बब्बा जी से पूछने जाएं कि मतलब घूमने का मन हो रहा है तो जाएं कि ना जाएं।
वही क्या है, कठोर नियंत्रण होता है। अगर मान लीजिए आपने पूछ भी लिया तो वहाँ से हाँ होने वाला नहीं है, तो क्या है, ये कठोर नियंत्रण है। अब क्या है, अब देख लेते हैं एक आपका सदस्यों का आलस्य का आना। सदस्यों का सदस्यों का आलस्य आना। आलस्य आना, जैसे आपने बताया, अभी हमने देखा पिछले वाले में चर्चा की, क्या मतलब सब अगर संयुक्त परिवार में रहे तो एक व्यक्ति कमाने वाला है और चार लोग घर में हैं जो नहीं कमा रहे हैं, तो उसमें क्या है, अब सामने वाला व्यक्ति भी ये हो जाता है कि अगर मिल रहा है तो सब लोग, अगर चार लोग खा रहे हैं तो मैं भी बैठ खा सकता हूँ, तो इस तरह क्या आलस हो जाता है, तो वो भी काम करना छोड़ देता है। ये क्या है, संयुक्त परिवार के दोष हो गए। अगर आप जो संयुक्त परिवार के दोष हैं, आपका जो संयुक्त परिवार का दोष है वही आपका क्या हो जाएगा, एकल परिवार के गुण हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एकल परिवार के बारे में। एकल परिवार कौन सा परिवार हो जाएगा आपका, एकल परिवार। एकल परिवार, एकल परिवार में कौन कौन आ जाएंगे आपके, एकल परिवार में आपके माता पिता तथा अविवाहित बच्चे। अगर माता पिता अविवाहित बच्चे की बात करता है तो आप क्या करेंगे, कौन सा परिवार आपका, माता पिता और अविवाहित बच्चे, आपका कौन सा हो जाएगा, अविवाहित बच्चे आपका कौन सा हो जाएगा आपका, एकल परिवार। एकल परिवार कौन सा हो जाएगा, माता पिता और अविवाहित बच्चे जो अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों से जुड़े होते तथा उत्तरदायित्व होते हैं। तो आपका एकल परिवार में कौन हो जाएगा, माता पिता तथा अविवाहित बच्चे कौन सा हो जाएगा एकल परिवार में। इसे गुण देख लेते हैं, तो गुण कौन कौन से हैं आपका, गुण और दोष दोनों देख लेते हैं। गुण और दोष देख लेते हैं। गुण कौन सा, व्यक्ति का विकास का समुचित अवसर होता है। व्यक्ति विकास का समुचित अवसर। व्यक्ति विकास का समुचित अवसर कैसे, मान लीजिए आप एकल परिवार में हैं, जिसमें माता पिता और आप दो लोग हैं और एक छोटा सा बच्चा है। क्या है, आप जॉब कर रहे हैं कहीं बड़े शहर में, तो अब क्या है, विकास में आपको क्या है, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो क्या है, आपके संयुक्त परिवार नहीं है ना रोकने और टोकने वाला, तो आप क्या है, उस हिसाब से का क्या है, व्यक्तित्व का विकास भी तेजी से हो रहा है और आपका क्या है, समुचित अवसर भी है आपको आगे बढ़ने का। उसी तरह कलह की संभावना कम रहती है। कलह की संभावना, कलह की संभावना कैसे कम रहती है, जब परिवार में कोई है ही नहीं, क्योंकि पति है, सुबह 10 बजे आता है, सॉरी शाम को 10 बजे आता है, सुबह 10 बजे आपका ऑफिस चला जाता है, तो कोई है नहीं, तो कलह की भावना कैसे होगी। और गृह संचालन में स्वतंत्रता, गृह संचालन में स्वतंत्रता, गृह संचालन में स्वतंत्रता। गृह संचालन में स्वतंत्रता कैसे, मान लीजिए आपको आज खाना बनाने का मन नहीं है और आप, आपके पति आए क्या, रात 10 बजे, आपने बोला आज खाना बनाने का मन नहीं, आज चलते हैं 5 स्टार होटल में नाश्ता करेंगे और वहाँ से फिर चले आएंगे। तो ये अगर आप संयुक्त परिवार में रहेंगे तो गृह संचालन का आपका स्वतंत्रता नहीं है। उसी तरह आप, इसीलिए आपका विकार परिवार गुण क्या है, गृह संचालन की स्वतंत्रता। पारिवारिक कृतियों का अभाव, पारिवारिक पारिवारिक कुरीतियों, पारिवारिक कुरीतियों का अभाव। पारिवारिक कुरीतियों का क्या होता है, अभाव होता है। पारिवारिक कुरीतियों का अभाव कैसे, जैसे आप देखते हैं जब संयुक्त परिवार में रहते हैं तो माना जाता है, मतलब बहुत सारे आपके नियम कानून रहते हैं, लेकिन वही अगर एकल परिवार में पति पत्नी और छोटा सा बच्चा है तो उसमें कोई आपका कुरीतियों का अभाव नहीं है, जब मन हुआ आए, जब मन हुआ तो गए। उसी तरह आपका ये हो गया गुण। अब इसके दोष देख लेते हैं, दोष क्या है, शिशुओं की देखभाल में समस्या, शिशुओं शिशुओं की देखभाल में समस्या, शिशुओं की देखभाल में समस्या क्या है, दोस्त देखिए क्या है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए, अब मान लीजिए आपका पति है और 10 बजे आपका चले गए ऑफिस, इसके बाद क्या हुआ, एक एक आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके
यहाँ कोई है नहीं, आप हैं और आपका छोटा सा बच्चा है। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई तो बच्चे को कौन वो करेगा। तो उसी तरह क्या है, शिशु की देखभाल में आपको समस्या आती है, क्योंकि है कोई नहीं, आप एकल परिवार में हैं, आपका पति ऑफिस में है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपका शिशुओं की देखभाल की समस्या हो जाएगी। संकर समय में दयनीय स्थिति। संकर समय में संकर समय में दयनीय स्थिति। दयनीय संकर समय में दयनीय स्थिति मतलब, मान लीजिए आपका, आपके पति का और आपके बच्चे का सभी की तबीयत खराब है। एकल परिवार में है कोई नहीं, आप लोग 3 लोग है ही, तो आपका क्या है, ना आपको पानी देने वाला कोई, ना खाना देने वाला कोई, तो इसी तरह क्या है, संचय समय में दयनीय स्थिति हो जाती है आपका। अब आपको जैसे मन हो वैसे करना पड़ेगा, आपको हैंडल करना पड़ेगा। वो क्या है, आपकी कम, जब आप कोई खराब समय में आपकी दयनीय स्थिति हो जाती है। अपव्यय की व्यवस्था। अपव्यय की व्यवस्था। अपव्यय की व्यवस्था कैसे, अपव्यय मतलब पैसे खर्च करने की। देखिए, जब संयुक्त परिवार में रहते हैं, आपका मतलब आपके दादा दादी रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, थोड़ा रोक टोक रहता है। लेकिन अगर आप संयुक्त परिवार में नहीं, एकल परिवार पे हैं, तो आप चाहे 1 लाख कमा रहे हैं तो डेली 1 लाख खर्चा करें, चाहे आप पूरा सेविंग कर लें। उसी तरह क्या है अपव्यय, मतलब आप 1 लाख कमा रहे हैं तो चाहे 1 महीने में 1 लाख खर्च करें, चाहे ना बचाएं, वही क्या है, अपव्यय की समस्या है। अब देख लेते हैं क्या, परिवार के कार्य। अब हम अभी हमने क्या देख लिया, परिवार के, आपका एकल परिवार, संयुक्त परिवार देख लिया, और इसके गुण और दोष भी देख लिए। अब हम क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं क्या, संयुक्त परिवार, सॉरी संयुक्त परिवार कह रहे हैं। आपको क्या देख लेते हैं, परिवार। आप मैकाइवर एवं पेज ने एक महत्वपूर्ण आपका मैकाइवर, मैकाइवर, मैकाइवर व पेज, मैकाइवर और पेज की बुक आपकी कौन सी हो जाएगी, एक बुक आपकी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपका 1-2 बार पूछ भी चुका है। तो आपका मैकाइवर पेज की बुक कौन सी है, आपका एन आउटलाइन ऑफ फैमिली। कौन सी, एन आउटलाइन ऑफ फैमिली। ये किसकी बुक है तो आपकी किसकी बुक हो जाएगी, आपके मैकाइवर पेज की। अब एक क्वेश्चन आता है कैसा, पारिवारिक वृक्ष से। पारिवारिक वृक्ष कैसे, पारिवारिक, पारिवारिक वृक्ष, पारिवारिक वृक्ष, पारिवारिक वृक्ष कैसे दर्शाएंगे, देखिए पारिवारिक वृक्ष में किसको दर्शाएंगे, आगे देख लेते हैं। संयुक्त परिवार, आपका संयुक्त परिवार, पारिवारिक वृक्ष में संयुक्त परिवार से आप कौन सा हो जाएगा, आपके क्या हो गए, दादा, दादा दादी, दादा दादी कौन सा हो जाएगा आपके, ये हो गए दादा दादी। दादा दादी के बाद आपके ये कौन से 3 बच्चे हो गए, ये 3 बच्चे, ठीक है ना। इनमें से आप देख लीजिए, ये मान लीजिए ये आपके माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गए, ये आपके चाचा चाची हो गए। इनमें से आपका, इनमें से आपकी एक शाखा और फूट उसमें क्या हो गए आपके, ये माता पिता में एक आपके भाई बहन हो गए, भाई बहन आपके 2 भाई, 2 भाई या 2 बहन हो गए। इसी तरह इसमें हो गए। तो ये क्या है, एक परिवार वृक्ष। ये क्या हो जाएगा, पारिवारिक वृक्ष। तो ये अब कैसा हो जाएगा, संयुक्त परिवार वाला वृक्ष। कैसा हो जाएगा, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का वृक्ष आपने देख लिया कैसे दर्शाएंगे। उसी तरह एकल परिवार देख लेते हैं। एकल पारिवारिक वृक्ष आप कैसे दर्शाएंगे, एकल परिवार में अगर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपके माता पिता, माता पिता, माता पिता में फिर क्या हो जाएंगे, आपके बच्चे। ये कैसे हो जाएगा, आपका एकल परिवार वृक्ष हो जाएगा। आपका यहाँ से परिवार का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, और जो भी आपका इसमें से आपका 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो आपके परिवार से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर लगा हो कि सामने वाले जो पढ़ा रहे हैं आपको मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जो मतलब एमपीटीटी वाले जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि उनके लिए तो आप बहुत कम टाइम बचा है, और आप यहाँ से एक चैप्टर बाई चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। उस हिसाब से आप लोग अगर तैयारी, अगर आप पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।